दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो आज के विशेष में हम बात करेंगे झारखंड को मिली रोशनी की सौगात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को 6 पावर ग्रिड स्टेशन की सौगात दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन से पावर ग्रिड स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसका सीधा फायदा संथाल परगना, गिरिडीह और बोकारो एरिया को मिलेगा। के क्षेत्र में सूबे वासियों को सौगात मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 616 करोड़ रुपए की लागत से बने 6 ग्रिड सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली लाइन शुरू हो जाने के बाद इसका सीधा फायदा संथाल परगना, गिरिडीह और बोकारो एरिया को मिलेगा। ये लाइन सीधे तौर पर 11 केवी से जुड़ेगी और स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। जो भी व्यवस्थाएं हमारे पास, उनको प्रबंधन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज इस संक्रमण में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच में भी हम लोगों ने 6 सब स्टेशन शुभारंभ कर दिया। उस पर अब बिजली प्रभावित होने का काम चालू है। गिरिडीह ग्रिड शुरू हो जाने के बाद गिरिडीह, जसीडीह, सरिया, गांवा को फायदा होगा। जसीडीह गिरिडीह 220 केवी का सर्किट लाइन शुरू हो जाने के बाद बोकारो, जसीडीह और गिरिडीह एरिया डबल सर्किट लाइन से जुड़ जाएगा। दुमका जसीडीह ग्रिड लाइन शुरू हो जाने से पूरा दुमका संथाल परगना क्षेत्र को फायदा होगा। साहिबगंज राजमहल लाइन भी निर्माणाधीन है। संथाल में बिहार के बिहार शरीफ से लाइन ट्रांसमिट करके बिजली आपूर्ति की जाती है। वही 220/132 केवी ग्रिड सब स्टेशन गढ़वा ट्रांसमिशन लाइन, 220 केवी डाल्टनगंज गढ़वा ट्रांसमिशन लाइन से तेनुघाट बिहार ट्रांसमिशन लाइन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। 70 वर्ष के बाद तथा राज्य बनने के 20 वर्ष के बाद हम अपने तय लक्ष्य के अनुसार इसको अगले बरसात के पहले, अगर ये बरसात के पहले हम काम नहीं कर लेते तो हम नहीं कर पाते, तो हमने इसको तैयार करके राज्य की जनता के लिए, विशेष रूप से गढ़वा की जनता के लिए समर्पित कर लिया है। बिजली के क्षेत्र में राज्य लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति का लक्ष्य पूरा किया जाए। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो सौगात मिली है रोशनी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन से ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया है। 6 पावर ग्रिड सब स्टेशनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और हमारे साथ देवघर से हमारे सहयोगी मनीष राज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पहले रुक करेंगे अजय का। अजय, जिस तरह से झारखंड के गठन के बाद से ही अजय हमारे साथ हैं। अजय, जिस तरह से जो सवाल था कि झारखंड के गठन के बाद से ही, झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद से ही बिजली की समस्या एक बड़ी समस्या झारखंड में हुई। सरकारें आई गई, तमाम विपक्षी या बीजेपी की कहे, कांग्रेस की, तमाम लोगों ने यहां पर सत्ता सुख को भोगा, मगर जनता की जो बेसिक नेसेसरिटी है, कहे जो मूलभूत सुविधाएं, उस पर ध्यान नहीं गया किसी का। ये जो बिजली की समस्या से निजात दिलाने के लिए झारखंड वासियों को जो सौगात आज मुख्यमंत्री ने दी है, कितना फायदा इससे पहुंचने वाला है झारखंड के तमाम उन इलाकों को, और खास करके संथाल, क्योंकि संथाल आज भी बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है बिजली के क्षेत्र में। आज जो उद्घाटन हुआ है 6 ग्रिड का, आप इसे यूं समझिए कि कई बार कई दफे ऐसा होता था कि झारखंड के पास भरपूर बिजली हुआ करती थी, लेकिन चूंकि अपना संचरण लाइन नहीं था,
संचरण लाइन का मतलब होता है कि बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए हाईवे, मान लीजिए कि आपको गाड़ी से पटना रांची से हजारीबाग जाना है तो सड़क का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार यदि आपके पास बिजली है और किसी दूसरे जिले में आप बिजली पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए एक संचरण लाइन यानी कि बिजली की ऐसी व्यवस्था जो कि उस जिले को बिजली पहुंचाया जा सके। गढ़वा के मामले में अब तक वहां पर, अभी गढ़वा प्रमुख इलाके में जाएंगे तो अब कुछ माह पहले तक वहां पर 4 से 5 घंटे बिजली इसलिए रहा करती थी क्योंकि वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए जो संचरण लाइन था, जो हाईवे था बिजली का, वो दुरुस्त नहीं था, बनने की प्रक्रिया में थी लेकिन पूरा नहीं हो पाया था। लिहाजा उत्तर प्रदेश से गढ़वा को बिजली मिलती थी और अमूमन 4 से 5 घंटे ही बिजली मिलती थी। अब ये हुआ है कि जैसे ही हमारे यहाँ यानी कि झारखंड को विभिन्न स्रोत के माध्यम से बिजली मिलेंगे, चाहे हमारा तेनूघाट विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हो या फिर सेंट्रल पुल हो, इनलैंड पावर हो, आधुनिक पावर हो, इनके माध्यम से यदि बिजली रांची में है तो सीधे सीधे अब ग्रिड के माध्यम से, हटिया ग्रिड से, नामकुम ग्रिड से ये बिजली वहां तक पहुंचाई जा सकती है। इसी की आज व्यवस्था की गई है और इसी का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। साथ ही अब तक झारखंड में जो डीवीसी कमांड एरिया का मतलब होता है कि ऐसे जिले जहां पर कि दामोदर वैली कारपोरेशन अपने नेटवर्क से बिजली पहुंचाता था, वो जिला हुआ करता था धनबाद का, बोकारो का, गिरिडीह का, हजारीबाग का, कोडरमा का। ऐसे 7 जिले हैं जहां पर कि डीवीसी अपने नेटवर्क के माध्यम से लोगों को बिजली देता था। उसमें भी यह शर्त थी कि डीवीसी डोमेस्टिक कनेक्शन किसी को नहीं देता था। हो ये रहा था कि झारखंड की सरकार यानी कि बिजली वितरण निगम लिमिटेड की कंपनियां डीवीसी अपनी ही बिजली डीवीसी को देती थी, फिर वो उस बिजली खुद से खरीद के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के बीच बिजली का कनेक्शन देती थी। वजह थी कि अपना संचरण लाइन जब तक आपका अपना नहीं होगा, आप किसी पर फोर्सली ये नहीं कह सकते कि अमुक बिजली अमुक कनेक्शन डोमेस्टिक के लिए अमुक व्यक्ति को देना है। अब हुआ आज के बाद तो होगा ये कि ऐसे जिले जहां पर कि अब तक डीवीसी डोमिनेट कर रहा था, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसका ही शासन चलता था, आज के बाद से ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड अपने संचरण तंत्र के माध्यम से ऐसे जिलों में बिजली पहुंचा पाएगा और अपनी शर्तों पर काम कर पाएगा। ये नहीं होगा कि डीवीसी के आगे आप जाके मनुहार करेंगे कि आप बिजली दें क्योंकि हमारा संचरण लाइन नहीं है। लिहाजा आज का ये संचरण लाइन जो कह सकते हैं एक बहुत बड़ी योजना, एक बहुत बड़ा दिन झारखंड के इतिहास में इसलिए भी कहा जाएगा कि इस पूरे ग्रिड को बनने में 10 से 12 साल का वक्त लगा। कई प्रकार की समस्याएं आई, कई बार जमीन लोग नहीं दे रहे थे, जमीन अधिग्रहण में लाखों लाख समस्या आई। जब जमीन लोग देने को तैयार हो गए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा सारिक कि लगभग 4.5 सालों तक वन विभाग ने सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो नहीं दे पा रहे थे। हालांकि तमाम सरकारों की तारीफ करनी होगी। देखिए, राज्य हित में जनता किसी को अपने वोट के माध्यम से सत्ता पर बिठाती है तो यह मानकर चलना चाहिए कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य अपने हित के लिए राज्य की जनता अपना हित चाहती है। चाहे वो रघुवर दास की सरकार हो, सूबे की अब मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर इससे पहले की सरकारें हों, आप कह सकते हैं कि सबका प्रयास रहा है। हेमंत सोरेन की तारीफ इसलिए करनी होगी कि पूरे मार्च के बाद से पूरी तरह से पूरे राज्य में लॉकडाउन था, कोई कहीं आ नहीं जा रहा था। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार बैठक बुलाई बिजली संचरण के अभी के मौजूदा जो एमडी हैं के वर्मा के साथ। उस वक्त वो बिजली वितरण में निदेशक हुआ करते थे, वो अभी भी है। लगातार मॉनिटरिंग की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि काम नहीं रुकना चाहिए। ये भी बात सामने आई थी कि खजाना खाली है, कैसे काम होगा। विशेष व्यवस्था की गई। कई बड़ी कंपनियां, हैदराबाद की कंपनियां, महाराष्ट्र की कंपनियां, गुजरात की कंपनियां यहाँ आई, उसको सुरक्षा दिए गए। कई बार तो ऐसा होता था कि साइट पर इंजीनियर के पहुंचने के पहले पुलिस बल की तैनाती होती थी। पुलिस बल पहले आता था, बाद में इंजीनियर आते थे। लिहाजा आप कह सकते हैं कि आज का दिन इस मायने में दी गई है झारखंड वासियों को। अजय, वापस आपके पास लौटेंगे तो एक आम आदमी के लिए हम समझना चाहेंगे कि इस जो आज सौगात मिली है उसको लेकर क्या अब आम आदमी के
पॉकेट पर भी कुछ भार कम होगा, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मगर चलेंगे पहले हम देवघर, जहां हमारे सहयोगी मनीष राज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं रोशनी की सौगात की, कितना रोशन हो पाएगा संताल, कितनी बड़ी राहत है? क्योंकि संताल की बात करें, उस इलाके की बात करें, वहां से बिजली को लेकर कई समस्याएं आप लोग रिपोर्ट करते थे कि जनता किस तरह से परेशान है। आज के बाद से क्या वो सारी रिपोर्ट्स अब देखने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल शरीर, आपके सवाल का जवाब हम सीधे जवाब लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाबा नगरी एक पर्यटन तीर्थ स्थल है। यहाँ पे टूरिज्म यहाँ की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा हमारे साथ जो दो लोग हैं, एक हैं होटल व्यवसायी और संघ से भी है, दूसरे फेडरेशन से हैं जो कि संथाल प्रना चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उपाध्यक्ष भी हैं। सीधे पर रवि जी, संक्षेप में जानेंगे कि अब जो व्यवस्था नहीं हुई संचरण, इसमें होटल व्यवसाय को या जो टूरिज्म से जो जुड़ा व्यवसाय उसको कितना फायदा होगा? सबसे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 233 दिन सरकार बना हुआ है आज, और आज बहुप्रतीक्षित ये ग्रिड का उद्घाटन किए हैं। ये हमारा देवघर का ज़रूरत था। हम लोग होटल व्यवसाय से हैं, हम लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान होती थी, हमेशा बिजली कट जाती थी, वोल्टेज कम का भी शिकायत रहता था। ये आज से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बिजली सही है और कंटिन्यूअस है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी को। होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की परेशानी होती थी लाइन कटने पर? क्या लाइन कटने पे हम लोग वो जनरेटर चलाना पड़ता था, एक एक दिन में 3000, 4000, 5-5 का डीजल जलाना पड़ता था। वो रुक जाएगा तो वो भी हम लोग को एक फायदा है। अभी तो चूंकि होटल जो है बंद है, लेकिन जब होटल खुलेगा, राज्य सरकार जब चाहेगी होटल खोलना है, कोविड के कारण अभी बंद पड़ा है, तो जो है इसका फायदा होगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री की से ये निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द देवघर के होटल और पूरे झारखंड के होटल को खोला जाए, क्योंकि बहुत ही आर्थिक परेशानी है होटल वालों को भी, और यहाँ के स्टाफ भी भुखमरी के कगार पे चले गए। निश्चित तौर पर हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं, आलोक मलिक जी, चूंकि फेडरेशन से हैं। मलिक जी, आप चूंकि पूरे संथाल को देख रहे हैं, तो संथाल के परिप्रेक्ष्य में आज जो कुछ भी हुआ, यहाँ से संचालन शुरू हुआ, इसका कितना फायदा और किसे सीधे फायदा हो जाएगा? देखिए, विद्युत ट्रांसमिशन के क्षेत्र में आज झारखंड के लिए ये क्रांतिकारी उपलब्धि का दिन कहा जाएगा, क्योंकि एक साथ झारखंड के देवघर और गिरिडीह, जो अभी हम लोग एक जीएम के अंतर्गत आते हैं, 400 MVA के दोनों सब स्टेशन बने हैं। 33 kV लाइन बना है। दुमका गोड्डा, जसीडीह दुमका और जसीडीह गिरिडीह, ये चीज़ बता रहे हैं। और 400 MVA, हम लोगों को देवघर में भी 100 MVA बिजली की ज़रूरत थी, अब 400 MVA देवघर को मिल रहा है। तो जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स हैं, एम्स एयरपोर्ट, ये और जो देवीपुर और जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया और देवघर के इंडस्ट्रियल एरिया जो भी है, और संगठित इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, उसको बिजली के रूप में आत्मनिर्भरता मिलेगा, बशर्ते कि सरकार डिस्ट्रीब्यूशन लाइन JBVNL को ठीक करे, इसके प्राइवेटाइजेशन की ओर सोचे। PPP मोड पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो तो हमारे पास अब संचरण में सरप्लस बिजली है, और बेहतर दिनों की उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड और बेसिकली देवघर और पूरा संथाल परगना, दुमका, गोड्डा और देवघर जिला, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बिजली की लालच नहीं रहेंगे, बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी है। तो टूरिज्म यहाँ का तो ऑलरेडी एक बिजनेस है, यहाँ का उद्योग है। उसके अलावा कौन से उद्योग अब आ सकते हैं? एम्स एयरपोर्ट तो आ ही रहा है, इसके अलावा इंडस्ट्री जो जसीडीह इंडस्ट्री है, वहाँ कौन कौन से आ सकते हैं अब? क्योंकि वहाँ पे एम्स आ रहा है और प्लास्टिक पार्क्स भी है, तो प्लास्टिक पार्क है तो वहाँ पे 150 इंडस्ट्री तो प्लास्टिक रिलेटेड इंडस्ट्री आ ही रही है। और चूंकि एम्स है तो एम्स देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया के बगल में जस्ट है, तो हम समझते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट और सर्जरी के आइटम्स के, सब्सिडरी आइटम्स के बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ लगेंगे। रिसोर्ट और होटल की संभावना बढ़ेगी और बिजली की कमी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पूंजी निवेश करना हमारे उद्यमियों के लिए, स्थानीय उद्यमियों के लिए या बाहर से आने वाले उद्यमियों के लिए पूंजी निवेश करना फायदेमंद होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी आपका बनकर तैयार है? हाँ, वो तो पहले से ही तैयार है। वहाँ पे तो टेंडर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, 2 कंपनियाँ आई है, और ये इसको तो बहुत फ़ायदा होना है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन आबादित बिजली पे ज़्यादा डिपेंड करता है। और बिजली तो इंडस्ट्री को अब कभी कमी नहीं होगी, बशर्ते हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इन लोगों के लिए सुदृढ़ करें।
जी, जाहिर तौर पर एक काम हुआ, एक फायदे काम हुआ और उससे कई अनेक फायदे होंगे। टूरिज्म में बढ़ावा होगा, इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी। अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अजय, जिस तरह से आपने शुरुआती सवाल के पहले सवाल के जवाब में जो कॉमन मैन लैंग्वेज में समझाया कि किस तरह से हाईवे की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, उसी तरह से जो आज सौगात मिली है वो किस तरह फ़ायदेमंद होगा झारखंड वासियों को, इसी रूप में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इससे जनता को के पॉकेट पर भी कुछ राहत मिलेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो मनीष ने बात उठाई है, जो चर्चा करते हुए कि कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आने से पहले सड़क और बिजली का हाल देखते हैं जहां उन्हें इंडस्ट्री लगाना है। तो संताल, गिरिडीह, बोकारो, इन सब इलाकों में, इन सब जगहों पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उन्हें कितनी सहूलियत होगी? ये दोनों सवाल के जवाब आपसे हम चाहेंगे। जो पहला सवाल है कि बिजली के जो कंज्यूमर है उनको कितना फायदा होगा। देखिए, बिजली कंज्यूमर को कोई फायदा इसलिए नहीं होने जा रहा है क्योंकि इस मद की राशि पहले ही राज्य सरकार वहन करती रही है। यानी कि डीवीसी से 5 रुपये 19 पैसे यूनिट हिसाब से बिजली सरकार खरीद कर डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उसको उस रेट में देती थी जो झारखंड के लोगों को, रांची के लोगों को, गिरिडीह के लोगों को, हजारीबाग के लोगों को मिलती थी। आप कह सकते हैं कि जनता को पहले से सहूलियत मिल रही थी। राज्य सरकार के खजाने में थोड़ा इजाफा जरूर होगा क्योंकि महंगी बिजली डीवीसी से खरीद कर डोमेस्टिक कंज्यूमर को अब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि डोमेस्टिक कनेक्शन सरकार देना चाहती है तो वो बिजली सीधे यहाँ से भेजा जा सकता है आसपास के ग्रिड से। देखिए सारिक, आप इसे यूं समझिए कि डीवीसी से पहले सरकार 5 रुपये 19 पैसे के हिसाब से बिजली खरीदती थी अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए, लेकिन जब वो डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास वो बिजली जब जाता था तो उसकी यूनिट का चार्ज 3 रुपये 49 पैसे के आसपास ही हुआ करता था। यानी कि जो खर्च है वो राज्य सरकार का अपना खजाना वहन कर रहा था। अब ये होगा कि राज्य सरकार के खजाने से जो पैसा ज़्यादा डीवीसी को जाता था, या फिर यूं कहें कि डीवीसी जो बिजली का बिल भेजता था करोड़ों करोड़ में, उसमें अब राहत मिलेगी राज्य सरकार के खजाने में। और दूसरी बात यह भी कि उद्योग के क्षेत्र में देखिए, कोई भी उद्योगपति जब कभी भी आता है तो उस इलाके में जो उसका पहला सर्वे होता है कि जो बिजली मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या है। देखिए, क्वालिटी बिजली का मतलब ये हो रहा है कि यदि हम अपने घर में बल्ब जलाते हैं, यदि 100 वाट का बल्ब जलाते हैं तो 100 वाट ही रोशनी उससे मिलनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ये चीज़ें जरूर होता है। इससे होता यह है कि मशीन, जो महंगे महंगे उपकरण होते हैं, एक बार मशीन ऑफ हो जाए तो ऑन होने में उसे बहुत बिजली की जरूरत पड़ती है। तो अपने सेंट्रल लाइन से होगा ये कि कम से कम जो एक कहा जाता है कि क्वालिटी वाली बिजली का मतलब यह ना मानकर चल लें कि पूरा का पूरा कोई भी बल्ब लगाएंगे दुधिया रोशनी होगी। क्वालिटी बिजली का मतलब ये होता है कि लो वोल्टेज नहीं होगा, हाई वोल्टेज नहीं होगा, डिम में आपके बल्ब नहीं जलेंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो सपोर्टिंग में जो आप लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि डबल फेज, 3 फेज, यानी कि एक ऐसा तंत्र जो कि आपके घर के तमाम उपकरण, यदि आप उद्योग स्थापित करते हैं तो आपके महंगे मशीनों की रक्षा करने में जो बिजली कामयाब हो जाए वही क्वालिटी बिजली बोली जाती है। तो दोनों ही क्षेत्र में उद्योगपति झारखंड आना चाहते हैं। यदि वो आज के बाद से सर्वे करेंगे ऐसे जिलों के लिए तो उन्हें अब क्वालिटी की बिजली मिल पाएगी और कंज्यूमर्स पहले से ही फायदे में है। आज के बाद राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सारी जाहिर तौर पर जो सवाल उठाया, जो मनीष चर्चा कर रहे थे, उनके साथ जो गेस्ट मौजूद थे, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष, जिस तरह से अजय ने बाखूबी समझाया है कि जो क्वालिटी देखा जाता है, बिजली की जो क्वालिटी देखी जाती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं वो बिजली की क्वालिटी को देखते हैं क्योंकि महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है, या फिर अगर शटडाउन हो गया मशीन का तो फिर रीस्टार्ट करने में जो समस्याएं होती है, उतने देर प्रोडक्शन रुका रहता है, बहुत तरह की समस्याएं होती थी। अब उन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। तो माना जाए कि आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं, प्रवासी मजदूर हमारे लौटे हैं, सरकार को एक काम करके बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। एक तो थोड़ा खजाने में मजबूती आएगी, क्वालिटी बिजली दी जाएगी। दूसरे, अगर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आती हैं इस बिजली के लालच, तो जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जिन्हें रोजगार से जोड़ना है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है ये।
निश्चित तौर पर शरीफ, आज हम लोग दिन में जब ग्रिड में हम लोग थे तो वहाँ देवघर डीसी आए थे और उन्होंने न्यूज़ 11 के जरिए लोगों से अपील किया। केवल उन्होंने साफ कहा कि मैं सिर्फ राज्य के ही उद्यमियों से नहीं बल्कि राज्य के बाहर अन्य राज्य में जो उद्यमी हैं, मैं आपके जरिए, मैं न्यूज़ 11 के जरिए मैं उनसे अपील करता हूं कि वो आए देवघर में। अब बिजली 24/7 और गुणवत्ता के साथ मिलेगी और बाकी जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर होते हैं वो भी हम उनके मुहैया कराएंगे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो तो वो आए और यहाँ पर उस अवसर का वो इस्तेमाल करें। ये बयान था एक डीसी का। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जहाँ सस्ता और महंगी की बात होती है, दिन में हम लोगों ने जब अपनी चर्चा, हम लोग लाइव चैट पे थे तब हमारे साथ और भी इंडस्ट्रीज थे, राइस मिल वाले थे, उन लोगों ने अपनी एक बात कही कि देखिए पावर कट होने पर सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब ओवन मेरा चल रहा है, वो ब्रेड के फैक्ट्री वाले थे, वो ब्रेड भी उनकी फैक्ट्री है, मैंने कहा कि मेरा ओवन ऑन है, अचानक से जब लाइन कट जाता है, फिर जब हम जाते हैं जनरेटर को ऑन करते हैं, इस बीच जो मेरा मटेरियल जो है ऑलरेडी बीच में वो अधपका रह जाता है, वो मेरी खराब हो जाती है, फिर हम जनरेटर चलाते हैं, फिर से मेरा ओवन एक बार टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो ये मेरे लिए कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अब अगर अनवरत हम कहेंगे एक बार फिर बिना रुके हुए अगर बिजली लगातार उन्हें मिले, निश्चित तौर पर वहीं उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो उनके लिए वो पर यूनिट कॉस्ट उनका कम हो जाएगा, वो कम्पिटिटिव हो जाएंगे उनके लिए। तो उन्होंने यही कहा कि अब ये जब सरकार जो दावा कर रही है या जो वहाँ प्रोजेक्ट हेड थे उन्होंने कहा कि यू अनइंटरप्टेड लगातार कंटिन्यूअस हम देंगे। और सबसे बड़ी बात उसमें ये भी बात है कि जो संचरण का जो तार का 133 जो जरूरत होता है इंडस्ट्री को, वो ऊंचाई से तार का बिजली का संचरण होता है, उसमें पेड़ पौधे के साथ कोई नाता नहीं होता है, इसलिए उनके साथ कहीं ऐसा नहीं हो कि टूट गया या तार या किसी तरह की कोई परेशानी हुई। दूसरी बात है कि डाबर, यहाँ देवघर में डाबर ग्राम से आता था, अब कहीं और से शिफ्ट हो सकता है। ये जो नए जो बनाए गए हैं पावर सब स्टेशन या जो भी सब ग्रिड, उनमें जो मॉनिटरिंग करने का जो सिस्टम है बिल्कुल डिजिटलाइज्ड है। डिजिटलाइज का मतलब यह हो गया कि यहीं से बैठे बैठे जो ऑपरेटर है वो देखेंगे कि किस लाइन से कहां से पावर कितना आ रहा है, कहां उसे कम करना है, किधर डाइवर्ट करना है, कहां लाइन खराब हो गया, किसे जो है। तो निश्चित तौर पे अब लगातार जब आएगी तो अगर जो यूनिट लगाएंगे उनको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, उन्हें अगर जनरेटर पर नहीं जाना पड़ेगा। अभी जो व्यवसायी, तो होटल व्यवसायी इंडस्ट्री है, होटल व्यवसायी एक सेवा है, सेवा में जो भी आते हैं वो एसी चलाना चाहते हैं, तो एसी अब बंद, लाइन कट गया, फिर सब एसी ऑन होगा। तो कुल मिला कहते हैं कि जब कंटिन्यूअस जब हमारे पास बिजली आएगी तो निश्चित तौर पर कीमत जो होगी वो कम ही होगी, कॉस्टिंग मेरा कम होगा, जाहिर सी बात है सस्ता कहा जाएगा। शरीफ जाहिर तौर पर जो उदाहरण आपके साथ जो गेस्ट जुड़े हुए थे, उदाहरण जो उन्होंने दिया है उससे बहुत हद तक समझ में आ रहा है कि ये क्या सौगात झारखंड वासियों को और ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऐसे जो लोग हैं जो उत्पादन क्षेत्र में, उन्हें क्या कुछ सहूलियत और राहत मिलने वाली है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, मुझे याद है जब हेमंत सोरेन की नेतृत्व में 14 महीने की सरकार हुई थी और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जो थे वो ऊर्जा विभाग का उन पदभार संभाल रहे थे, तो काफी बेहतर काम किया गया था ऊर्जा के क्षेत्र में। एक बार फिर आज जो सौगात मिली उसके बाद लग रहा है कि सड़क ऊर्जा, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत काम हुआ था उस 14 महीने की सरकार में, आगे किस रूप में आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस क्षेत्र को कि इसको एड्रेस किया जाए, बहुत ज़्यादा इस पर काम किया जाए, क्योंकि अभी भी समस्याएं बहुत हैं। देखिए सारिक, आपने बिल्कुल अहम सवाल पूछा है। इस मायने में मुझे लगता है कि राज्य सरकार को थोड़ा और ज़्यादा होमवर्क करना होगा, अस्थाई सीएमडी देना होगा, अस्थाई एमडी देना होगा कम से कम बिजली वितरण के क्षेत्र में। और यह जानकारी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को हम देना चाहेंगे सारी कि बिजली की जो तीनों कंपनियां हैं उसमें मैन पावर आज की तारीख में मात्र 30% लोग ही काम कर रहे हैं। देखिए होता यह है कि महंगे उपकरण ग्रिड पे लगे होते हैं। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि जो ग्रिड में अब भी आज की तारीख में भी हटिया जैसे ग्रिड में, जो कि सबसे अहम माना जाता है, हटिया का ग्रिड, रांची का नामकुम ग्रिड, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसको मैंडेज के हवाले कर दिया गया है। मैंडेज इसको ऑपरेट करते हैं। मैंडेज का मतलब ये होता है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, वो भी आउटसोर्स के माध्यम से थर्ड पार्टी इन सबको अपने काम पे रखी हुई है। देखिए आप बहुत दिनों तक कम से कम पावर के क्षेत्र में चीजों को टाल कर नहीं चल सकते। यदि स्कूल 2 महीने बंद है तो आप यह मानकर चलिए कि जब स्कूल खोलेंगे तो बच्चों की पढ़ाई को रिकवर किया जा सकता है। लेकिन बिजली के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में एक बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं उल्टा पड़ गया, कहीं नीचे गया, तो उसको फिर से पटरी पर लाने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि राजेंद्र सिंह जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, जब ऊर्जा मंत्री थे उन्होंने काफ़ी काम किया। और उसके बाद जो भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उनके योगदान को भी नहीं भूला जा सकता सारी। बेशक पॉलिटिकल बातें हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं,
लेकिन सीधे सीधे किसी के काम को इग्नोर नहीं किया नहीं सकता। किया, आपको याद होगा कि रघुवर दास की सरकार ने जो ग्रिड बने हैं उसके लिए उन्होंने बाकायदा तमाम तरह के वो तारीख फिक्स कर देते थे कि हमको अमुक तारीख में ये ट्रांसमिशन लाइन चार्ज मिलना चाहिए, और उसके बाद तमाम अधिकारी लग जाते थे, कैसे कैसे कार्य होते थे। लिहाजा रघुवर दास की भी आ रही थी कि कैसे ग्रिड को लेकर वो बिल्कुल संवेदनशील थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी तारीफ करनी होगी कि शुरू किए कार्य को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन एक फिर वही बात कि मैन पावर की भारी कमी है। अभी भी लातेहार में एक ग्रिड बनना है, फिर बोकारो में जैना मोड़ के पास एक ग्रिड बनना है, उसके लिए भी प्रक्रिया जारी है, कुछ काम चल पा रहा है। लेकिन जब तक अपने पैसे नहीं होंगे, देखिए पूरी तरह से बिजली वितरण निगम लिमिटेड सारिक इस वक्त ज़बरदस्त घाटे में जा रहा है। एक वक्त था जब 450-500 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली ये झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम कर पाता था, लेकिन वो राजस्व घटते आज की तारीख में 190 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो बहुत दिनों तक आप कर्ज लेकर घी नहीं पी सकते हैं। व्यवस्थाएं आपको ठीक करनी होगी, व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी, मैन पावर बढ़ाना होगा। अजय, बहुत जरूरी है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अजय ने बात की है, बात कही, बताई कि किस तरह से राजेंद्र बाबू ने काम किया, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ने काम किया, रघुवर सरकार में बेहतर काम हुए और उस काम को आगे और बेहतर तरीके से हेमंत सरकार बढ़ा रही है। ये एक पत्रकार का विश्लेषण है कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप ने जिसने काम किया है, अच्छा काम किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। वो नहीं है सरकार में, जिक्र होना चाहिए। पत्रकार का काम सरकार को आईना दिखाना होता, सरकार को राह दिखानी होती है। मगर इस मसले पर राजनीति भी हो रही है। क्या राजनीति हो रही है उस रिपोर्ट में दिखाएंगे, मगर पहले अपने सहयोगियों से हम विदा ले लेते हैं। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। मनीष, आपका भी बेहद शुक्रिया, और आपके साथ जो गेस्ट जुड़े थे उनका भी शुक्रिया अदा आप कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपने दोनों सहयोगियों का। तो जिस सियासत के बारे में हम बात कर रहे थे, जो अजय ने चर्चा की और बताया कि तमाम लोगों ने काम किया है इस तरफ, मगर सियासत बदस्तूर इस मसले पर जारी है। झारखंड में बिजली पर सियासत